सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो 7th वर्ग का बनाया गया है। 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का वायुमंडल एवं इसका संगठन। बच्चों, इसी पार्ट में पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को लिखे हैं और इस पर चर्चाएं भी की हैं। तो बच्चों, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते रहें। आइए आज अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ पे आप लोग के संबंध में जो है लिख दिया गया है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। बच्चों, यहाँ पे मंडल का तात्पर्य जो है वायुमंडल से कहा जा रहा है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में भी हमने प्रश्न उत्तर कराया है या चर्चा के विषय में आप लोग से चर्चाएं किए हैं कि हमारी जो परत है वायुमंडल की उसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल में बांटा गया है। जिसमें यह भी हमने आप लोग को बताया है कि क्षोभमंडल में बादलों का निर्माण होता है। समताप मंडलों में जो है आकाशें साफ होती हैं, उसमें वायुयान जो है अच्छे ढंग से उड़ान बढ़ता है। ओजोन परत है, ओजोन परत में जो है ओजोन गैस की प्रधानता होती है जो पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है, जिससे सूर्य के जो पराबैंगनी किरण है, जो हानिकारक किरण है, उन्हें जो अवशोषित करके हम लोग को जो है पृथ्वीवासियों को सुरक्षित करता है। इस तरह से जो भी परत है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि किसी एक भी वायुमंडल में से परत न रहे तो हमारे जीवन के लिए या हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक ना बच्चों, इस तरह से हमारे पृथ्वी के जो भी वायुमंडल है उसका जो है संतुलन बिगड़ जाएगा और जो है बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग के समक्ष है। देखिए, अभी जो है प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैंने मौखिक रूप से ही बताया था। यहाँ पर लिखा गया है कि वायुमंडल की सभी परत उष्णमंडल है मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, ब्रह्मंडल परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक मंडल ना हो तो हमारे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव हो जाएगा। अर्थात इस पृथ्वी पर जो है बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बादलों का निर्माण नहीं हो सकता है, पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य से सीधी जो है हमारे पृथ्वी पर आ सकती है, जिससे हम लोगों को जो है अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक ना, तो ये सब प्रश्न का जो उत्तर है इस आप फेयर को में लिखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए बच्चों, प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। कह रहा है पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है कैसे। बच्चों, पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, कहीं एक ही समय में कहीं पे जो है एक ही क्षेत्र में कहीं पानी हो रहा है तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं ठंडी पड़ रही है तो कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं जो है सूखा है तो कहीं बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ों का जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। इसे जो है हम लोग पृथ्वी के तापमान को बढ़ना कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, आर्गन गैस का जो है मात्रा बढ़ रही है, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ रही है, जिसका जो है जिम्मेदार कौन है? सीधे रूप से हम लोग मानव जाति को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि मानव जाति जो है दिन प्रतिदिन अपनी जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, लगातार जो है अपने निवास को बनाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, कल कारखाने से जो है धुएं निकल रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, मोटर वाहनों से जो धुएं निकल रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है या मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आप लोग बच्चों इस प्रश्न को लिखेंगे। चलिए बच्चों, देखिए प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के समक्ष है। कह रहे हैं कि हमारे धरती का मौसम और तापमान पल पल बदल रहा है, जिसका मुख्य कारण मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषण है। तापमान बढ़ने से मौसम और जलवायु प्रभावित हो रही है। जलवायु के इसी उतार चढ़ाव के से जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जीव विलुप्त हो सकते हैं। बच्चों, जब भी हमारा शरीर किसी भी जलवायु के अनुकूलित नहीं होता है तो जो है वो जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कि जलवायु के परिवर्तन को जो है नहीं झेल पाते हैं, जिससे जो है उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, वे संपूर्ण रूप से जो है विलुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे आप लोग फेयर कॉपी में। लिखने के बाद निश्चित रूप से इसे याद भी आप लोग करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और वीडियोज़ को लाइक जरूर करेंगे। चलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।